ज़्यादातर हम इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि या तो हमें कोई छोड़ के चला गया है या हमने किसी को छोड़ दिया है। जो हमें छोड़ के गया है, हम क्या करते हैं, हर टाइम उसकी यादें, हर टाइम उसकी बातें, हर टाइम उसकी फ़ोटो, ऐसे ही अपनी जो दिन की शुरुआत है उसकी यादों में करते हैं, रात की जो शुरुआत है उसकी यादों में करते हैं। हर टाइम हम उसको याद करते रहते हैं। लेकिन जिस इंसान को याद करते हैं, वो जब गया था, क्या उसने आपको पीछे मुड़ के देखा था? नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि उस इंसान को आपसे भी कोई बेहतर मिल गया। उस इंसान को क्या हुआ, आपसे कोई बेहतर मिल गया। फिर वो उसके साथ अपना जो टाइम है बताना उसको अच्छा लगने लग गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर टाइम उसको ही याद किए जाते हैं। जहाँ हमने किसी को छोड़ दिया है, हम अपनी ऐसे गलती मानते हैं कि क्यों छोड़ा, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता। तो हम फिर परेशान रहते हैं। लेकिन संगत जी, ये सब ना जो भी होता है कि कोई मिला बाद में उसने छोड़ दिया, कोई मिला बाद में हमने उसको छोड़ दिया, ये सब कर्मों का खेल है। जब तक उस इंसान के आपके साथ कर्म लिखे है ना, तब तक तो आप उसके साथ बड़े प्यार से रहोगे, बड़े ही प्यार से अपनी हर जिंदगी का लम्हा उसके साथ शेयर करोगे। कहीं पे भी जाओगे उसको साथ लेकर जाना चाहोगे, कुछ भी खाओगे उसको साथ लेकर खाना चाहोगे। लेकिन जैसे ही कर्म खत्म हुए ना आपके उसके साथ, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा इंसान। आप ये सोचोगे कि अब मैं अकेला जाऊंगा, इसको कैसे मना करूं। आप ये सोचोगे मैंने अकेले जाना है। ये आपने नहीं कुछ भी किया, ये आपकी गलती है। ये सारी की सारी कर्मों की है गेम। जिसको समझ में आ गई उसकी ज़िंदगी तो एकदम से आराम से निकल जाएगी। जिसको ना समझ में आई वो बड़ा पछताएगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे, राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, सोचने वाली बात नहीं है कि कोई आपको बहुत ही चाहने वाला, आपको कोई बहुत ही पसंद करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला गया। आपको बहुत ही पसंद करने वाला इंसान, बहुत ही चाहने वाला इंसान आपको छोड़ के चला गया। अब जब वो गया, क्या उसने आपको पीछे मुड़कर देखा? नहीं देखा। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस इंसान ने हमें छोड़ ही दिया उसकी यादों में इतना खोते हैं, इतना खोते हैं कि अपनी जो जिंदगी है ना उसको हम बर्बाद ही करके रख लेते हैं। बहुत अच्छा जीवन है लेकिन उसको बर्बाद कर लेते हैं उसकी यादों में। कहीं पे जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सोने लगते हैं, उसकी यादें आती है। हमने उसको छोड़ दिया या उसने हमको छोड़ दिया, लेकिन हम परेशान ही रहते हैं। चाहे हमने उसको छोड़ा हो, चाहे उसने हमको छोड़ा हो। कोई दोस्त, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, ये सब ना जितने भी है आपके साथ, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपका बाप है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं, ये उतने समय तक आपके साथ हैं जितने समय तक आपके उनके साथ कर्म लिखे हैं। जब आपके कर्म है ना जो, वो पूरे हो जाएंगे उनके साथ, वो चाहे माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, वो आपको देखना पसंद ही नहीं करेंगे। अब देखो, बहुत से ऐसे केस है मैंने देखे हैं कि जो माँ होती है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि प्यार करती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो माएँ हैं वो ही अपने बच्चों को घर से निकालने के लिए अर्जी लगा रही हैं कि मेरे बच्चों को मेरे घर से निकाल दो। और बच्चे इतने अच्छे कि मैं बता ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, अब ये कर्म ऐसा आ गया सामने कि माँ को अपना बच्चा अच्छा ही नहीं लगने लगा।
कर्म ऐसा सामने आ गया कि माँ थी ना जो, उसको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगे कि ये मेरे बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते, इनको निकालो। तो ऐसे ही कोई भाई है, पहले छोटे थे, एक साथ बड़े हुए, एक दूसरे से बड़ा प्रेम था। जैसे जैसे बड़े हुए, कर्म थे जो, कर्म बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब एक भाई को दूसरा भाई नहीं अच्छा लग रहा, दूसरे भाई को दूसरा भाई नहीं अच्छा लग रहा। वाइफ है, पहले बड़ी अच्छी थी, बड़ा बहुत प्रेम था दोनों में, अब प्रेम रहा नहीं, हर टाइम चिक चिक चिड़चिड़ रहती है। कर्म ऐसा आ गया सामने कि जैसे सब आपका साथ ऐसा ही होगा। बच्चे हैं अगर, बच्चे बड़ा प्यार करते थे, हर टाइम पापा पापा मम्मी मम्मी करते थे। कर्म ऐसे आए बच्चों के, उनको हम अच्छे नहीं लगने लगे, उनको हमसे नफरत ही हो गई। ये सारी चीज़ें हैं ना जितनी भी मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई थे मेरे को मिले थे, उन्होंने आज ऐसा कुछ मेरे से पूछा, तो फिर मैंने उनको बोला था कल सत्संग सुनना, आपको आंसर मिलेगा। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज कि जो अगर हमसे कोई मिलता है, अगर हम ये सोचते हैं ना कि उसने छोड़ दिया हमको, अरे भाई उसने नहीं छोड़ा, उसके कर्मों ने आपको छुड़वाया। कोई हमसे मिला, ठीक है, एक अननोन पर्सन हमारी लाइफ में आया, वो दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अननोन पर्सन हमारी लाइफ में आया, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो थी लाइफ की बातें सारी उसके साथ शेयर की, सारी बातें शेयर की, खाना पीना एक साथ किया, घूमना फिरना एक साथ किया। एक ऐसा टाइम आया, ऐसा मोड़ आया, आप उसको देखना नहीं पसंद करते, वो आपको देखना नहीं पसंद करते। ये अभी क्या हो गया, कर्म। पहला कर्म ऐसा था, आपको मिलना था, जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब था ना, कुछ ऐसे वैसे लेना देना था, जो भी था सारा फिनिश हुआ। आप दोनों की फिर से, पहले थे ऐसे थे ना अननोन पर्सन दोनों एक दूसरे से, फिर से वैसे अननोन बन गए। आपने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने आपको कर दिया। इसमें ना तो कोई उसका दोष है, ना ही आपका दोष है, क्योंकि कर्म है ना, कर्म खत्म हो गए तो खत्म हो गई बात बस। चाहे वाइफ है, शादी की बहुत धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से। लड़का कहता था मैं लड़की के बिना नहीं रह पाऊंगा, लड़की कहती थी लड़के के बिना नहीं रह पाऊंगी। शादी हुई, 3 से 4 मंथ हुए, लड़का बोलता है मैं लड़की को देखना नहीं पसंद करूंगा, लड़की बोलती लड़के को देखना नहीं पसंद करूंगी। क्या हुआ ये सब, पिछले जन्म के कर्म कि इतने मंथ ये साथ रहेंगे, इतना लड़का इसको खर्चा कराएगा, लड़की वाले इतना खर्चा करेंगे, सब के सब मेल मिलाप हुआ। फैमिली वालों के सबके कर्म खत्म हुए, एक दूसरे की फैमिली से अलग हो गए। ना उनका कोई कसूर है, ना उनका कसूर है, सब कर्मों का खेल है। एक नाटक जैसे देखते हो ना आप, टीवी में सीरियल आता है। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दें, हमारा प्रेम उस सीरियल से इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, हम अपने सारे कामकाज छोड़ के उस सीरियल को देखने के लिए टीवी आगे बैठ जाते हैं। हमें वो बातें सच लगने लग जाती है, लेकिन है सीरियल, पर्दे के पीछे एक्टिंग चल रही है कोई। फिर क्या होता है, जब हम पूरी तरह सीरियल को दे देते हैं ना, अपना आप सारा दे देते हैं उस सीरियल को, कि 1 मिनट भी मिस नहीं करते, 1 दिन भी मिस नहीं करते। अब क्या होता है, उस सीरियल में जो होता है वो हमारे साथ होता है। जैसे वो सीरियल में कोई रो रहा है, हमें भी रोना आता है, क्योंकि हम उनके साथ जुड़ चुके हैं। वो जो एक्टर है ना उस सीरियल में, हम उन एक्टर के साथ जुड़ चुके हैं। अब जब वो रोते हैं हम भी रोते हैं, हंसते हैं हम भी हंसते हैं, सैड होते हैं हम भी सैड होते हैं, खुश होते हैं हम भी खुश होते हैं। ये क्या है, हम उस सीरियल के साथ, जो उसके एक्टर थे उनके साथ अपने आप को पूरा जोड़ लिया हमने। ऐसे ही हमारे कर्म है ना, जो हमने इसको नाटक नहीं समझा। जैसे वो नाटक था ना, उसको भी नाटक नहीं समझते, हम उसको एक रियल समझने लग जाते कि ये सारा कुछ रियल हो रहा है, इसीलिए हम रोते भी हंसते भी हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ है ना, जो कोई आता है हमारी लाइफ में या कोई जाता है हमारी लाइफ से, ये सारा एक नाटक है, कर्मों का नाटक है। हम लेकिन उसको सच समझ लेते हैं, फिर कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। तो इसमें परमात्मा का दोष है या आपका दोष है?
अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओ, देखो पिछले कर्मों का भुगतान अब भुगत रहे हो। अगर चाहते हो अगला जो जन्म कहीं पे भी हो अच्छा हो, कर्म भोगने ना पड़े, आज से ही, अभी से ही अच्छे कर्म शुरू कर लो। अगर आपने अच्छे कर्म शुरू कर लिए ना, तो आपको उसको इतना अच्छा कर लेना है कि आपको अगला जन्म लेने की जरूरत ही ना पड़े। आत्मा थी जो, उसको परमात्मा के साथ मेल कर दो, फिर देखना कमाल। हमारे अंदर है ना जो आत्मा, उसको आपने क्या करना है, उस परमात्मा के साथ अटैच कर देना है, फिर आपकी बात बनेगी। अब देखो एक होल्डर है, होल्डर में तार लगी है, उसके अंदर बल्ब लगाएंगे तभी उस अब जो रूम है उसमें रोशनी होगी, नहीं तो अंधेरा ही होगा। ऐसे ही हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो अंदर सोल है, आत्मा है, उसको हमने समझाना है कि भाई देख, तेरा असल सच है ना जो, वो तेरे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। देखो संगत जी, परमात्मा है ना जो, कहीं बाहर नहीं है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। 10-10 घंटे सफ़र करके जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहाँ रखते हैं, अपने जो मन में थी बात वहाँ पे बोलते हैं, वापस अपने घर पर आ जाते हैं। 10 घंटे जाने पे लगे, 10 घंटे आने पे 20, 5-10 घंटे वहाँ पे लगे, 30 घंटे लग गए, और जो खाया पिया टिकट ली वो खर्चा अलग से। अब वहाँ जाकर कहेंगे क्या कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मुश्किल है, मेरी ये इच्छा है इसको पूरा कर दो, और ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म कर दो। अरे मेरे भाई मेरी बहन, यही सब बातें बोलनी थी वो तो आप अपने घर पर बैठ के बोल सकते थे। चौंकड़ी लगाओ, अलथी पलथी मारो, बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, दोनों आंखों में वो गुरु लाओ जिसको मानते हो, उसके आगे अर्ज करो, वो अर्ज कबूल करेगा आपकी। अगर आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आपको वो बहुत ही बेनिफिट होगा, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा परमात्मा। लेकिन अगर आपकी इच्छा ऐसी होगी कि आपके लिए आपकी सोच के मुताबिक अच्छी है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर वो इच्छा पूरी नहीं करता परमात्मा, उस इच्छा को ऐसे इच्छा ही रहने देता है। तो ऐसे संगत जी, हमें कभी भी हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हमारे साथ जो भी होता है, हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना, अपना भजन और सिमरन करना है, बस बात खत्म। पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ दो, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको छोड़ दो, प्रेजेंट है ना जो, उसको जियो, बस उसका एंजॉय करो, और उस दिन को एक अच्छा दिन बनाओ सिमरन और भजन करके। सारा दिन सिमरन करो, रात को बैठो भजन करो, सिमरन करो, सुबह उठो अमृत वेले, सिमरन करो, भजन करो। एक मेरे ना भाई बहन है जिनका बहुत कमेंट आता है ये, और जिनको आदत है कि वो क्या करते हैं, रात को जब सोते हैं, सोते टाइम सोचते हैं चलो थोड़ा भजन सिमरन कर लो, लेकिन ना फिर क्या करते हैं, भजन सिमरन नहीं करते, मन में एक विचार लाते हैं कि भजन सिमरन करेंगे सुबह अमृत वेले, अलार्म लगाते हैं मोबाइल में। अब जो अलार्म लगाया, सुबह जैसे ही वो अलार्म खड़का, अलार्म बंद किया, सो गए। ये उन्होंने पता नहीं कितने मंथ हो गए, कितने साल हो गए ऐसा करके, लेकिन बैठे नहीं भजन सिमरन पर। अरे मेरे भाई मेरी बहन, अगर तेरे से नहीं उठा जाता सुबह को, क्यों अलार्म लगाते हो? अलार्म बंद करो, रात को ही बैठना शुरू करो, रात को ही बैठना शुरू कर दो। जपना तो मालिक का नाम ही है, तो वो चाहे रात को जप लो चाहे सुबह जप लो। सुबह के माना मैंने कि बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर थोड़े ज़्यादा फायदे लेते लेते थोड़ा सा फायदा भी ना लिया हमने, तो फिर तो बड़ा नुकसान है ना हमारा, कि हम भागे कि बहुत ज़्यादा फायदा लेंगे, अमृत वेले उठेंगे तब करेंगे सिमरन, तब करेंगे भजन, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में थोड़े से भी जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ये ज़्यादा के चक्कर में ना थोड़े से भी जाते कि रात को नहीं बैठते। ये पता नहीं कितने मंथ हो गए, कितना टाइम हो गया हमको ऐसे करते। तो आपको करना क्या है, सुबह का रात का जो भी खाना खुना खाना थोड़ा कम खाना है, 4 चपाती की भूख है 2 खानी है, पानी पुनी पी लो, सैर कर लो, उसके बाद सोते टाइम सिमरन पे बैठो, 2 घंटे कर सकते हो सिमरन तो करो, आधा घंटा भजन पर बैठो, अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच लगाओ, बाबा जी का स्वरूप आएगा, अंदर से शब्द ध्वनि सुनेगी, उसका आनंद लेना है, उसका मजा लेना है। ठीक है संगत जी, कभी भी कोई मन में गलत विचार, कभी भी मन में कोई लालच,
कुछ भी नहीं लाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीज़ों को अपने मन से निकाल ही दो, तभी आपका कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। तो संगत जी, अभी हम जो संगत के सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं कि क्या है सवाल जवाब संगत के। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, भैया मैं रोज 10 बजे तक सो जाती हूँ और मैं बाहर का खाना भी नहीं खाती हूँ। पूजा आहूजा जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, जब हम 10 बजे सोते हैं ना, तो हमें क्या करना है, 7 बजे ही अपना जो डिनर है उसको कर लेना है। जितनी भूख लगी है, 4 चपाती की लगी है 2 खानी है, ठीक है। थोड़ी सी सैर करो, 9-10 बजे तक सो जाओ, ठीक है। फिर आप 2 से 2:30 बजे जब भी उठा जाता है उठो, 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, फिर अगर सोने का मन करता है फिर सो जाओ, ठीक है। ऐसे आपका भजन सिमरन बनेगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप 10 बजे सो जाते हो। अगला कमेंट है, कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका सत्संग सुनकर मन को बहुत सुकून मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भाई जी, मैं शिमला से हूँ। मेरे मेरे पोता पोती मेरी बात नहीं सुनते। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी इनके लिए प्रार्थना करना कि इनको सद्बुद्धि और बाबा जी पर दया रखें। देखिए, आपके जो पोता पोती है ना, आप बोलते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसी हकीम के पास ना एक माँ बाप गए, ये उनके लिए है जिन्होंने ये कमेंट किया ना कि मेरे पोता पोती मेरी बात नहीं सुनते, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। ये इनके लिए है जो मैं बोल रहा हूँ। किसी हकीम के पास एक हस्बैंड वाइफ गए। जो हस्बैंड वाइफ गए ना वहाँ पे, तो वो सेम जो आपका सवाल था ना, उन्होंने उस हकीम जी को बोले हकीम जी, हमारे जो ये बच्चे हैं ना बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा तंग करते हैं, तो इनको ठीक कीजिए, कोई दवाई कुछ देना है दो, लेकिन हम इनसे तंग आ चुके हैं, हम इनसे परेशान आ चुके हैं। हकीम जी को बोलते हैं इनको ठीक करो। हकीम जी बोलते हैं चलो ठीक है, ये आपको तंग परेशान करते हैं, बहुत शरारत करते हैं, बात नहीं मानते होंगे। तो वो बोलते हैं हाँ जी ऐसे ही करते हैं। हकीम जी बोलते हैं बाहर एक ना लेडीज खड़े होंगे, उनको लेकर आओ। लेडीज और जेंट्स होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, उनको अंदर बुलाओ। उनके साथ एक बच्चा होगा, वो उनको अंदर बुलाते हैं। तो वो हकीम जी कहते हैं कि आप किस चीज़ की दवाई लेने आए हो। जो बाहर बैठे होते हैं उनको बुलाया, उनसे उनके सामने पूछते कि आप किस चीज़ की दवाई मेरे से लेने आए हो। वो बोलते हैं हमारा बच्चा है ना जो बस बेड पे लेटा रहता है, ना ये खेलता है, ना ये बात करता है, कुछ नहीं करता। हम इतना दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान है, इतना परेशान है, हम बता ही नहीं सकते इस चीज़ से। हमारी मन से इच्छा है कि हमारा बच्चा खेले, भागे दौड़े, इधर जाए उधर जाए, शरारतें करें, हम उसको ऐसे देखना चाहते हैं। तो फिर वो हकीम जी उसको बोलते हैं जो दूसरे थे कि देखो, इनका बच्चा बेड पे रहता है, ये मेरे से दवाई लेने आए कि इनका बच्चा खेले भागे दौड़े, आपके बच्चे भागते दौड़ते हैं, आप मेरे को बोल रहे हैं इनको ठीक करो, हम परेशान आ गए। तो वो हकीम जी का कहना था, वो कहते कि बच्चे हैं ना जो, वो बच्चे खेलते हुए, शरारत करते हुए, भाग दौड़ करते हुए अच्छे लगते हैं, बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। जब उनकी एज आएगी, टेंशनें पड़ेंगी, अपने आप बैठ जाएंगे। बच्चे हैं, उनको खेलने दो। तो ऐसे ही आपके जो बच्चे हैं ना जो तंग परेशान किया है, तो वो खेलने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं, वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी मेरा एक सपना था जैसे कि मेरी शादी हो, जिससे मेरी शादी हो वो मुझे सत्संग लेकर जाए, मेरे साथ सेवा सिमरन करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को नहीं सत्संग जाना पसंद, ना मुझे भेजते हैं, मैं क्या करूं। तो ये बहन जो है, ये सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है,
ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका ये सपना होता है। वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। जब शादी होगी, हस्बैंड के साथ जाऊंगी डेरे में, चूड़ा डाला होगा बाहों में और घूमेंगे डेरे के अंदर, एक साथ खाएंगे एक ही प्लेट में, एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे वहाँ पे बाहर और बाबा जी के दर्शन करेंगे, फिर से वापस अपने हस्बैंड के साथ आएंगे। ऐसी इच्छा है ना जो बहुत सी लड़कियों की है, मेरी बहनों की। लेकिन होता क्या है, घर वालों की मजबूरी के कारण या कर्मों की मजबूरी के कारण शादी ऐसी जगह हो जाती है जो बाबा जी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते और हर टाइम उनको बुरा बोलते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका जो सही तरीका है ना, इसका सही तरीका यही है, अगर तो अभी नई नई शादी हुई है या कुछ समय भी हो चुका है, हमें बैठ के बात करनी है। देखो ये परमात्मा का मार्ग है, हमें इस पे चलने दो। हम बाबा जी से नामदान लिया है, हमें वहाँ पे जाने दो। मेरी सारी फैमिली उनको मानती है, मुझे भी मानने दो। अगर आप जाने दोगे अच्छी बात है, नहीं जाने दोगे तो फिर मैं दुखी रहूँगी। तो प्लीज़ मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे परमिशन मांग रही हूँ कि मैं डेरे जाया करूँगी और आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगे तो जाओ, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ चली जाया करूँगी। नहीं तो मेरे साथ किसी न किसी को अपनी फैमिली से भेज दिया करो। तो ऐसे बात करके देखो, हो सकता है वो मान जाए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी हमारे प्यारे भाई जी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। मेरी बाबा जी से दिल से दुआ है आपके लिए वीर जी। राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बहन। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, वीर जी आप तो कितनी बहनों के घर सवार रहे हो और सिमरन भजन में भी हेल्प कर रहे हो, हर दुख सुख बांट रहे हो। ऐसे सगा भाई भी नहीं करता, आप हमारे सगे भाई हो। बाबा जी हमारे वीर जी को हमेशा खुश रखे, मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। शुक्रिया बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी अंकल जी, क्या कुछ दोस्त थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, अपनी मजबूरी करके उनको छोड़ना पैदा है? तो आपका कमेंट है ना जो, देखो मुझे नहीं पता आपका कमेंट था, लेकिन मैंने सारा सत्संग ही इसी बात पे कर दिया आज। जो आपने लिखा ना कि राधा स्वामी अंकल 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 जी, क्या कुछ दोस्त थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, अपनी मजबूरी कारण उन्हें छोड़ना पैदा है, तो उन्हें नाल पुराना कोई, उनके साथ कोई पुराना कर्म होता है जो हमें मिलाता है और बाद में हमें छोड़ देता है। तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। तो देखो मैंने कमेंट आपका पढ़ा भी नहीं था, अभी पढ़ रहा हूँ आपका कमेंट, लेकिन आपके कमेंट पढ़ने से ही आपका जो सवाल है बाबा जी ने उसका आज सत्संग ही करा दिया मेरे से। तो आप हमारा जो सत्संग है ना जो हमने किया है उसको सुनो, एक एक बात सुनो, आपको पूरा इस चीज़ का ज्ञान मिलेगा कि हमें जो मिलता है क्यों मिलता है, हम जिसको छोड़ते हैं क्यों छोड़ते हैं, या वो हमें जो छोड़ता है हमें क्यों छोड़ता है। सत्संग सुनो तो स्टार्टिंग से लगाओ, सारा सुनो, फिर पता चलेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, आप कितने प्यार से समझाते हो वीर जी, एक एक बात आप हमारे सगे भाई से भी ज़्यादा अच्छे हो, कितना प्यार करते हो सारी बहनों से। तो देखो मेरी बहनें हैं ना जितनी भी, अगर आप सच में मुझे सगा भाई समझते हो तो मेरे लिए, बाबा जी के लिए अपनी लाइफ से 15 मिनट सिमरन के निकालो, 15 मिनट भजन के निकालो। अगर सेंटर घर के पास है तो 2 दिन हफ्ते के सेंटर में लगाओ, अपना कार्ड बनवाओ सेवा का। जो बहनें फ्री रहती है घर पर उनको कार्ड बनवाना चाहिए, सेवा पे जाना चाहिए। जो बहनें जॉब करती है उनको कार्ड बनवाओ, अपनी सेवा संडे की लगाओ। वो जो सेक्रेटरी साहब होते हैं वो बात मान लेते हैं, उनको बोलोगे ना कि मेरी संडे में सिर्फ ऑफ मिलती है तो वो बात मान लेंगे, संडे को ही सेवा लगा देंगे आपकी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी सबको खुशियाँ और तंदुरुस्ती दे। बाबा जी से
मैं शांति मांगती हूँ और कुछ नहीं। भजन सिमरन के टाइम बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत रोना आता है। ओवर थिंकिंग इसीलिए होती है, हम ओवर थिंकिंग सारा दिन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अपने आप को हमने ना मौन करना है। अपने आप को लोगों के साथ जो अटैचमेंट है उसको कम करो। जो सारा दिन अपना सेल फोन देखते हैं उसको कम करो। जो हमारे दोस्त मित्र बहुत सारे हैं उसको कम करो। अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ओवर थिंकिंग उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा हम बोलते हैं। जिस दिन हम बोलना कम कर देंगे उस दिन ओवर थिंकिंग भी बहुत कम हो जाएगी। अगर आप दिन में सोचोगे ना, ऐसे लफ्ज़ ऐसी बातें होंगी जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा, लेकिन हम बोलते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखो, जितना कम बोलोगे उतना ओवर थिंकिंग भी कम आएगी। अगला जो सवाल है अनीता देवी जी का है। कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, बाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि रोना ही आ गया साखी सुनकर। तो रोना ही आ गया बाई जी, आपने संगत को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि समझाते हो। अगर फिर भी हम भजन सिमरन ना करें तो हमारी गलती है। तो देखो, गलती नहीं है, ये हमारी सोच है। हमें पता क्या करना है, हमें बस बैठना है। ये एक आदत होती है। जिस दिन आदत पड़ जाएगी ना भजन सिमरन की, जिस दिन आदत पड़ जाएगी उस दिन किए बिना नहीं रह सकते। जैसे अब है ना हमारी लाइफ, किया ठीक है, नहीं किया छोड़ो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आदत पड़ जाएगी, जिस दिन आदत पड़ेगी, अंदर से मजा आएगा, आनंद आएगा। फिर आपका जीवन हर टाइम खुशहाल रहेगा। फिर एक भी दिन ऐसा नहीं होगा आप सिमरन भजन ना किया हो। अगला कमेंट है। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, सच कहा आपने। हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो बस कमी हमारे अंदर है जो हम उन्हें महसूस नहीं करते। बाबा जी आपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। तो ये तो बिल्कुल राइट बात है कि वो मालिक कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अगला कमेंट है। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेट करता है। मैं खाना बनाते हुए आपका सत्संग सुनती हूँ और आपका सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बार बार भजन सिमरन करने का मन करता है। जब मैं सुबह सिमरन करने बैठती हूँ तो मैं आपका सत्संग लगा लेती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ठीक है बहन, अच्छी बात है। हमें जो सत्संग है ना, हमें सत्संग रोज सुनना है और हमें जो बाबा जी का जैसे सत्संग है उसको भी सुनना है। अपनी जो लाइफ है ना, हमें वो बहुत ही ऐसे बनानी है कि जैसे हम दुनिया से अलग है, तो ऐसे बनाओ जीवन बड़ा खुशी वाला है। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी वीर जी, हमें अपने बच्चों को क्या नाम जप करने के लिए बोलना चाहिए। देखो, बच्चों को कुछ नहीं बोलना। बच्चे हैं, अभी खेलने की उम्र है, उनको खेलने दो। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब उनको सिर्फ बैठने की आदत डालो, अभी नाम की आदत ना डालो। अगला जो सवाल है। कहते हैं राधा स्वामी भाई जी 2-3 दिन से आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। तो मैं पता क्या है, थोड़ी लोकेशन मैंने चेंज की थी, कोई कारण था इसलिए कम आ रही थी। अभी मैं सेम पहले वाली लोकेशन पे हूँ, तो आज मेरी वॉइस ठीक होगी। अगला कमेंट है। कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरा बेटा खाना कहना नहीं मानता, नॉनवेज खाता है, मैं परेशान रहती हूँ। इसी वजह से बाबा जी दया करे। तो फरीदाबाद से। देखो पता क्या है बहन, चाहे मेरा आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है, कोई भी है, ये हमें कर्मों के कारण मिले हैं। करते हैं कुछ करने दो, उनके कारण हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। हम अपनी लाइफ ही खराब पूरी कर लेते हैं। हम ये सोचते रहते हैं उनके बारे में क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होता, छोड़ो। आप अपना भजन सिमरन करो, अपने भीतर जाने की कोशिश करो, दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल लाओ, उस मालिक को जल्द से जल्द देखने की कोशिश करो। यही आपके लिए अच्छा होगा। वो जब बच्चे हैं ना, बच्चे जब बड़े होंगे, बड़ों वाला काम अपने आप ही करने लग जाएंगे। देखो, आप अपना सोच कर देखो, जब आपकी एज होगी, छोटा है बच्चे की तरह
या कुछ जंग जब थे, जवान थे एकदम, तब हम भी ऐसे ही करते थे। हम अपने घर वालों का कहना नहीं मानते थे, लेकिन जब हम खुद बड़े हुए फिर हमें अपने आप ही अकल आ गई कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं रासमी विची रासमी जी, मैं सत्संग पे बैठती हूँ तो मन टिकता नहीं है, ना कुछ दिखाई देता है, ना मेरा मन चंचल है, मेरा नाम चंचल है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी परेशानी का हल कीजिए राधा स्वामी जी। देखिए पता क्या है, जब भी हम बैठते हैं, कोई भी बैठता है, उसका मन नहीं टिकता। जब नया नया बैठता है ना कोई, मन इतनी जल्दी नहीं टिकता। मन टिकेगा कब टिकेगा? जब हम बाहर का खाना कम करेंगे, अपनी नींद है उसको अच्छे से पूरी करेंगे, और इधर उधर की बातें चुगली सारा कुछ बंद करेंगे, फिर हमारा मन टिकेगा, ऐसे नहीं टिकेगा। अगला जो सवाल है, ये एक बहन है, इन्होंने हमारे साथ एक साखी शेयर की। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हुजूर जी, मैं वीर जी ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती हूँ। इनका कहते हैं कि मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। इनके साथ एक चमत्कार हुआ था। चमत्कार ऐसे हुआ था कि ये कुछ कपड़े लेने गए थे, तो वहाँ से कुछ पैसे का कुछ हुआ इनका, इनके पास ज़्यादा आ गए। देखो इनका कमेंट काफ़ी लंबा है, मैं छोट में पढ़ रहा हूँ। तो इनके जो इनको पैसे थे ना कुछ, शायद वो ज़्यादा दे दिए दुकान वाले ने, या इनको भूल गया पैसे देने, ऐसा कुछ हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, जो ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने उनके पैसे थे ना जो वापस कर दिए दुकान वालों के, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। देखो अगर कोई गलती से हमें कोई पैसे दे देता है ना ज़्यादा, हमें उसको वापस करने चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, उसको घर पर ले जाएं और हंसें कि हमें तो आज मौज लग गई। मौज नहीं लगी, जितने पैसे उसके लाए हो वो डबल लेकर निकलेंगे बाद में। तो ये हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने कपड़े लिए, कुछ पैसे ज़्यादा ही आ गए, फिर ये उनको वापस करने गए दुकान पे, तो वो बहुत खुश हुए। फिर अगले दिन क्या हुआ, जो डेरे में जा रहे थे, इनका जो पर्स था ना, जो इनके हस्बैंड थे बहन के, इनका वॉलेट था जो गिर गया, पर्स गिर गया इनके हस्बैंड का। तो बाद में पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई इनको, तो इनको बोला आपका पर्स गिर गया है, तो वो इनको दिया। तो फिर जो बहन है, इन्होंने बताया अपने पति को कि देखो कल हमने एक अच्छा काम किया था, उनके पैसे थे जो वापस किए, आज हमारे साथ अच्छा हो गया। तो इसीलिए हमें हर टाइम अच्छा ही करना चाहिए। अगर हम किसी के देंगे ना पैसे वापस, हमारे वो मालिक नुकसान नहीं होने देगा। अगर कोई वॉलेट गिरेगा, पर्स गिरेगा, मालिक ऐसा कुछ करेगा कि वो आपको मिल जाएगा वापस। अगला जो है, इन्होंने बताया है कि मान आकर सर कहते हैं कि परेशान जी मुझे हस्बैंड ने कही। इनका एक और था, ऐसे था कि सरदार जी गए बिल्कुल ना कपड़े पे, कहते कि कहीं की बात बता रहे हैं ये, कि वहाँ पे ऐसे थे कोई सरदार जी, उन्होंने बिल्कुल नए कपड़े पहने थे, तो तुम्हें ठीक बोली ठीक। तो उन्होंने इनसे पूछा कि क्या आप ठीक हो? इन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो ऐसे बाद में सारा इन्हें ऐसे लिखा कि बाबा जी के इनको दर्शन हुए, ठीक है। तो ये ऐसे इन्होंने लिखा है। बाकी हम इनकी बात है ना जो कल एक बार क्लियर करेंगे, तो आज टाइम थोड़ा कम है क्योंकि इनका कमेंट बहुत लंबा है। इनकी बात कल हम कवर करेंगे। तो बाकी संगत जी, जिनको भी आज का सत्संग अच्छा लगा है ना थोड़ा सा भी, तो आप शेयर करना बंद कर दिया मेरे को लग रहा है, तो शेयर करो सारी संगत में। इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम राधा स्वामी लिखो, लाइक जरूर करा करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए लाइक जरूर किया कीजिए। तो आज के लिए संगत जी इतना ही। कल के लिए राधा स्वामी लिखे कमेंट में, राधा स्वामी जी।